नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपको बिना प्याज लहसुन वाली मोमोज बनाने के लिए बताऊंगी और उसके साथ लाल चटनी और मेयोनीज भी बताऊंगी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन करके तैयार हो जाती है और आपको इसकी टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसी ही लगेगी, जरा भी आपको डिफरेंस नहीं लगेगी। तो फ्रेंड, आप इस रेसिपी को बना करके खाकर देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो आइए आपके साथ मोमोज की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं इस तरह से कुछ सब्जी ली हूँ, सब्जी आपको दिखा देती हूँ। आपके पास जो भी सब्जी है आप यूज कर सकते हैं। मेरे पास देखिए पत्ता गोभी थी, तो मैं हाफ पत्ता गोभी को इस तरह से देखिए ग्रेट कर ली हूँ। और एक गाजर, बड़े साइज की एक गाजर थी, तो गाजर को भी मैं ग्रेट कर ली हूँ। और एक शिमला मिर्च, इसे भी देखिए बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर ली हूँ। और 1 इंच से 1.5 इंच लगभग अदरक, इसे भी ग्रेट करके ले ली हूँ। और 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे भी मैं बारीक बारीक कट कर ली हूँ। मैं सारी सब्जियों की स्टफिंग बना करके आपको पहले दिखा देती हूँ। एक छोटी चम्मच से हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। और एक छोटी चम्मच से 1 चम्मच चीनी, चीनी जरूर डालिएगा। स्टफिंग बहुत अच्छी बन करके तैयार होगी, बहुत टेस्टी लगती है। और 2 चम्मच देखिए इस तरह से मैं छोटी चम्मच से 2 चम्मच में ऑयल डाल देती हूँ। अब मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए फ्रेंड, मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से, सारी सब्जियों को इस तरह से मिला ली हूँ। अब मिला करके मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ। इस तरह से आप अगर सारी सब्जियों को मिला करके रखते हैं तो इसमें से पानी रिलीज होगी, वो मैं साइड में रख देती हूँ। अच्छी तरह से पानी रिलीज हो जाएगी तो आगे की मैं प्रोसेस बताऊंगी आपको। और देखिए फ्रेंड, मोमोज की कवर तैयार करने के लिए आइए आटे लगा लेती हूँ। तो देखिए मैं 2 कटोरी मैदे ली हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह में आटे भी यूज कर सकते हैं, पर मैदे की मोमोज थोड़ी अच्छी दिखने में भी लगती है और थोड़ी खाने में भी अच्छी लगती है, इसलिए मैं मैदे की बना करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं 2 कटोरी मैदा ली हूँ और इसमें 1 चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो कॉर्नफ्लोर डालिए, नहीं तो अरारोट है तो अरारोट भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, मोइन के लिए भी आपको कुछ नहीं डालनी है। बस इसे इसी तरह से ही आटे एक सख्त डो लगा करके आपको तैयार करनी है। तो देखिए मैदे में मैं सारी चीजों को अच्छी तरह से मैं मिला ली हूँ पहले। अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल रही हूँ, ये मेरी ठंडा पानी है, ठंडे पानी से ही मैं इसकी डो तैयार करूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं मैदे के डो बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए डो इस तरह का ही होनी चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऑयल इस तरह से ग्रीस कर देती हूँ। इसके ऊपर इस तरह से ऑयल ग्रीस करके और अच्छी तरह से ढक करके इसे साइड में रख देती हूँ। तो फ्रेंड, मोमो के साथ खाने के लिए मैं मेयोनीज बना करके आपको दिखा रही हूँ। मैं इस तरह से कुछ सामग्री ली हूँ, उसे आपको मैं दिखा रही हूँ। अगर बड़े साइज के आप आलू ले रहे हैं तो एक आलू ले लीजिए बॉयल। मैं 2 मीडियम साइज की आलू ली हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी मीडियम साइज की आलू थी, तो मैं 2 बॉयल आलू ली हूँ। और 1/4 कप दूध है और 1/4 कप इस तरह से मलाई ली हूँ। अगर आपके पास अमूल का मलाई है तो आप अमूल का ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप घर वाले जो दूध का मलाई रखते हैं वो भी लेकर के यूज कर सकते हैं। और देखिए हाफ चम्मच चीनी, हाफ चम्मच नमक, थोड़े से अजमा मटर ली हूँ। ये ऑप्शनल है, आप मेयोनीज में डाल भी सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। पर मैं थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि मेयोनीज की टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। देखिए मेयोनीज बनाने के लिए मैं इस तरह से मिक्सर जार ली हूँ और इसमें उबले हुए आलू डाल दे रही हूँ। और ये बिल्कुल ठंडी दूध है तो आपको ठंडा दूध ही यूज करनी है। ये होममेड मलाई है। नमक, थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी चीनी, और देखिए बिल्कुल एक चुटकी मैं अजमा मटन डाल रही हूँ। अब मैं इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मेयोनीज बन करके तैयार हो गई है। ये मेयोनीज बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए मैं एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेती हूँ। बाउल में रखने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ।
तो मोमोज की लाल चटनी बनाने के लिए देखिए मैं इस तरह से 4 टमाटर, यानी मेरी टमाटर छोटी छोटी थी इसलिए मैं 4 टमाटर ली हूँ, और इसे अच्छी तरह से मैं बॉईल कर ली हूँ। बॉईल करके इसके छिलके उतार ली हूँ। तो आइए मैं इसकी फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो फाइन पेस्ट तैयार करने के लिए देखिए मैं इस तरह से जार ली हूँ, और इसी के साथ देखिए मैं थोड़ी सी इस तरह से ग्रेट हुई अदरक है, मैं इसे डाल देती हूँ। आप चाहे तो अदरक को कट करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पेस्ट ही बनना है। तो आइए इसकी पेस्ट बना करके पहले तैयार कर लेती हूँ। तो टमाटर की देखिए इस तरह से पेस्ट बना ली हूँ। तो आइए अब मैं लाल चटनी बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और इसमें 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ। छोटी चम्मच से 1 चम्मच ही तेल डाली हूँ, ज्यादा तेल नहीं डाली हूँ। और ये जो टमाटर की पेस्ट है इन्हें मैं डाल देती हूँ। तो टमाटर की पेस्ट डालने के बाद मैं सूखी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि साबुत लाल मिर्च नहीं थी इसलिए मैं पाउडर की यूज कर रही हूँ। तो देखिए मैं 1 चम्मच लाल मिर्च की पाउडर डाल रही हूँ, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, हाफ चम्मच चीनी, हाफ चम्मच नमक। अब मैं इन सब चीजों को अच्छी तरह से पका लेती हूँ, और इसी के साथ 1 चम्मच देखिए मैं इस तरह से सोया सॉस डाल रही हूँ। आपके पास केचप है तो केचप भी डालकर बना सकते हैं, पर मैं इसलिए नहीं डाली हूँ क्योंकि उसमें लहसुन प्याज रहती है। आप अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मोमोज की लाल चटनी भी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे भी गैस ऑफ करके बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो मेरी दोनों चटनी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं मोमोज की स्टफिंग को चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इसमें से कितनी पानी रिलीज हुई है। देखिए ये सारी सब्जियों की जूस इस तरह से निकल रही है। तो आइए मैं इसे एक कॉटन कपड़ा पर इसे निचोड़ लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से एक कॉटन कपड़ा ली हूँ, और इसमें सारे सब्जियों की इस तरह से डाल दे रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों में से देखिए किस तरह से जूस इस तरह से रिलीज हुई है, और इसे अच्छी तरह से निचोड़ करके लीजिए। देखिए मैं अच्छी तरह से इस तरह से स्टफिंग को निचोड़ करके जूस निकाल दी हूँ। देखिए काफी मात्रा में जूस निकली है। तो आप इसे फेंके नहीं, आप चटनी बनाते वक्त चटनी में भी इसे यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे सूप बना करके भी पी सकते हैं। तो आइए मैं जूस को साइड में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड, सब्जियों की सारी जूस मैं निकाल दी हूँ, और ये ड्राई भी नहीं लग रही है क्योंकि मैं इसमें ऑयल डालूंगी, इसलिए ये ड्राई नहीं होगी। देखिए इसमें मॉइस्चर है। तो ये आपकी स्टफिंग बन करके तैयार हो गई है। आप थोड़ी सी लेकर के इसे टेस्ट भी कर सकते हैं, नमक आपकी कैसी है नहीं है। तो ये मोमोज की फिलिंग तैयार हो गई है। तो आइए अब मैं मोमोज बना करके दिखाती हूँ आपको किस तरह से तैयार करनी है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आटे को चेक कर ले रही हूँ। देखिए डो भी अच्छी सॉफ्ट हो गई है, देखिए इस तरीके की, और बिल्कुल चिकना हो गई है। देखिए अब मैं इसकी छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ, छोटे छोटे यानी कि लोइयां तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह के छोटे छोटे गोलियां तैयार कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर ली हूँ। अब मैं थोड़े से सूखे आटे में इस तरह से पेड़े को लगा लेती हूँ, और इसे पूरियां की साइज बिल्कुल पतली सी बनाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी साइज पूरी की है, पर बहुत ही पतली मैं बनाई हूँ। देखिए इसकी थिकनेस देखिए बहुत ही पतली है। तो आइए अब मैं इसमें स्टफिंग डालती हूँ। मैं 1 चम्मच भर करके स्टफिंग डाल रही हूँ। ऐसे तो मोमोज बहुत सारे डिजाइन की बनाई जाती है, पर आपको जो आसान लगे आप उस तरह से बनाइए। मैं आपको 2-3 तरह के दिखाती हूँ बना करके। देखिए फ्रेंड,
इस तरह से बनाइए। एक और मैं दिखा रही हूँ डिजाइन आपको। और मोमो की पूरियां इस तरह से बिल्कुल पतले पतले ही बेलिएगा। और एक साइड की देखिए इस तरह से पलट करके आप दूसरी साइड इस तरह से चिपका दीजिए। चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद इसे आप देखिए इस तरह से पलट करके इसे इस तरह से चिपका लीजिए। तो देखिए दूसरी डिजाइन इस तरह से बन करके मोमो तैयार हुई है। तो आइए इसी तरह से मैं मोमोज बना करके मैं तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मोमो स्टीम करने के लिए मैं इस तरह से गैस पे मैं कढ़ाई में पानी चढ़ा दी हूँ। और इस तरह की जो छन्नी होती है ना, थाली वाली छन्नी, मैं इस पर रख दे रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से मेरी सेट हो गई है। और थोड़ी सी इस पे ऑयल इस तरह से ग्रीस कर देती हूँ। ऑयल ग्रीस करने के बाद देखिए मैं इस तरह से मोमोज बना करके तैयार की हूँ। मैं इन्हें स्टीम होने के लिए मैं थाली पे रख देती हूँ। इस तरह से देखिए छन्नी पर मैं इस तरह से सजा करके रख दे रही हूँ। तो देखिए सारे मोमोज को इस तरह से छन्नी पे सजा दी हूँ और इसे देखिए इस तरह से ढक देती हूँ। और ढक करके हाई फ्लेम पर आप 10 से 12 मिनट तक इसे पकने दें। तो 12 मिनट बाद में देखिए इस तरह से ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए मोमोज मेरी पक करके तैयार हो गई है, अच्छी स्टीमी हुई है। और देखिए जब ये स्टीम हो जाएगी तो देखिए इस तरह से शाइनिंग हो जाएगी। तो आप समझिए कि आपकी मोमोज अच्छी तरह से पक चुकी है। तो आइए गैस को ऑफ करती हूँ और सारे मोमोज को प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, बिना प्याज लहसुन की मोमो मैं बना करके तैयार की हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। और इसके साथ मैं लाल चटनी बनाई हूँ और म्यूनीस भी बनाई हूँ। ये घर में बना करके मैं इस तरह से तैयार की हूँ। और आप भी इसकी रेसिपी देखिए, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखिए मोमोज की जो मैं बनाई हूँ, देखिए कितनी अच्छी स्टफिंग बनी है। देखिए फ्रेंड, इसकी स्टफिंग भी देखिए कितनी अच्छी हुई है। और मोमोज भी देखिए इतनी पतली इसकी परत बनाई हूँ कि ये देखिए अंदर की जो फिलिंग है वो भी दिख रही है। तो फ्रेंड आप भी इस तरह के बिना प्याज लहसुन की मोमो बनाइए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये बिना प्याज लहसुन वाली मोमोज कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।